हमारे पास यहाँ पर ईओटी क्रेन के एक ब्रेक सेट पड़ा हुआ है। इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है, इसके जो ब्रेक लेदर होते हैं वो बुरी तरह से घिस चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ईओटी क्रेन के ब्रेक लेदर को कैसे चेंज किया जाता है, कैसे रिप्लेस किया जाता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल एकदम बारीकी से एक एक चीज आपको दिखाए हैं कि इसके ब्रेक लेदर को कैसे रिप्लेस किया जाता है। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं मैकेनिकल टेक्नीशियन। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके जो स्प्रिंग वाले बोल्ट लगे हुए हैं इसको हम लोग खोल देंगे। स्प्रिंग वाले जब बोल्ट को खोल देंगे उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। आने के बाद बैक साइड में स्प्रिंग होगा, उसके बाद ब्रेक का जो प्लंजर होता है, जो हुक जैसा बना हुआ है, उसको निकाल लेंगे सावधानी पूर्वक। बहुत आसानी से ये निकल जाता है, इस प्रकार से निकाल लेंगे। निकाल के साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद इसमें ये वाले जो कॉइल लगे हुए हैं तो इसे हमें रिप्लेस नहीं करना है और इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि हमारा इसका कॉइल सही है। इसमें जो ब्रेक लेदर लगा हुआ है, सिर्फ ब्रेक लेदर में प्रॉब्लम है तो उसे हमें चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए जिस पे ब्रेक लेदर फिट है उसको हमें खोल के बाहर निकालना है। तो यहाँ पर पिन लगा हुआ है, पिन को निकाल के ये जो लंबे रॉड वाले पिन है इसको खींच लेंगे। खींचते ही ये पैड वाला हिस्सा बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों को निकाल लेंगे। तो एक हमारा यहाँ पर निकल गया है और जो दूसरा वाला है उसको भी निकाल लेंगे प्लास के मदद से। बहुत आसानी से निकल जाता है। निकाल लेने के बाद सारे सामान को एक जगह रख देंगे। अब इसमें से हमें इसमें जो पुराने वाले ब्रेक लेदर लगे हुए हैं इसको निकालने होंगे। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें रिपीट से फिट किया जाता है। तो पहले इनके रिपीट को बाहर निकालने होंगे। रिपीट बाहर निकालने के बाद इसका लेदर अपने आप निकल जाएगा। तो इस प्रकार के जब आप कपड़े मार के देखेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट प्लांट में ईओटी क्रेन चलता है, पूरा एकदम कालिश और धुआं लग के इसके रिपीट दिख नहीं रहे हैं, तो कपड़े मार के साफ कर लेंगे तो यहाँ दिख जाता है। तो दिख जाने के बाद इस प्रकार से पतला कोई कील लेंगे और लेकर हथौड़े के मदद से ठोकेंगे तो बहुत आसानी से इसके रिपीट निकल जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर 4 रिपीट निकाल दिया है, बाकी 2 बचता है, उसको भी फटाफट से निकाल लेंगे। इस प्रकार के इसमें रिपीट लगे होते हैं, लोहे के मजबूत रिपीट लगे होते हैं। बहुत ऐसे रिपीट ठोकने से निकल जाएगा, बहुत ऐसे रिपीट अगर नहीं ठोकने से निकलता है, हल्का फुल्का लगे रहता है, तो पिलास के मदद से जब आप उसको खींचेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर सारे रिपीट निकल गए और ब्रेक लेदर भी अलग हो गया है, लेकिन जो लास्ट वाले एक रिपीट होते हैं वो इसमें है। तो इसको पिलास के मदद से बाहर खींच लेंगे, बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक में से पुराने वाले जो ब्रेक लेदर लगे हुए थे वो निकाल लिए, बाकी उसी प्रकार से जो दूसरे वाले ब्रेक पैड का हिस्सा है उसको भी निकाल लेंगे। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पर दोनों निकाल लिया है और ये वाले हमने नए ब्रेक लेदर खरीद के लाए हुए हैं, बिल्कुल इसी साइज का, इसी कंपनी का, जिस कंपनी का ये ब्रेक सेट है। तो सेम टू सेम हमारा यहाँ पर मिल गया है। इसमें ऑलरेडी सुराख किए होते हैं और इसके जो पैकेट में रिपीट भी मिलता है। तो इस प्रकार से आप रख के हल्के हल्के हथौड़े से मार के थोड़े से और मोड़ लेंगे। उससे क्या होगा कि आपको इसको फिट करने में आसानी होगा। वैसे ये इतनी आसानी से मुड़ता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये मशीन से बनाए होते हैं, तो थोड़े इसको लगाने में दिक्कत होता है। तो इस प्रकार से आपको इसके जो सुराग इसमें है उसको मैच कर लेना है। सुराग मैच करके इसमें रिपीट को फिट करना है। चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार से जब अब इसके सुराग को मैच करके ये वाला जो पैड है इस प्रकार से रखेंगे और पैकेट के अंदर में जो रिपीट आपको मिला होगा वो रिपीट आपको ले लेना है। लेकर पहले आपको पैड में इस प्रकार से जो सुराग मैच हो रहा है उसमें मैच कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 रिपीट को डाल दिया है। 2 रिपीट को इस प्रकार से डाल के इसके जो बीच वाले सुराग हैं उसको मैच करके हल्के हल्के चोट मार के ठोक देंगे। तो इस प्रकार से जब रिपीट को सुराग मैच कर लेंगे उसके बाद दबा के रखेंगे और हल्के हल्के हथौड़ा मार के इसको थोड़ा सा अंदर के तरफ ढकेल देंगे। उससे क्या होगा कि आपके ये जो लेदर है वो बाहर की तरफ नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपको भी कर लेना है। हमारे यहाँ पर 2 रिपीट लग गए हैं, बाकी ऊपर के 2 रिपीट और नीचे के 2 रिपीट बचते हैं। तो इसे भी हमें इसी प्रकार से मैचिंग करके लगा लेना है। तो गाइस 2 रिपीट हमने लगा दिए हैं। उसके ऊपर में क्या करेंगे, उतना मोटा, जितना मोटा रिपीट का हेड है
उतना मोटा कोई रॉड ले लेंगे या कोई बोल्ट ले लेंगे। बोल्ट लेकर उस रिपीट के ऊपर में रख के हल्के हल्के हथौड़ा से चोट मारेंगे तो बहुत आसानी से ये रिपीट नीचे की तरफ लग जाएगा। तो हमारे यहाँ पर मैच होकर लग गया है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर में 2 रिपीट बाकी रहता है और नीचे में 2 रिपीट बाकी रहता है, तो इसके सुराग मैच करके और इसे भी डाल के हल्के हल्के हथौड़े से चोट मार के रिपीट को बैठा देंगे। तो लगभग हमारे इसमें सारे रिपीट डल गए हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बोल्ट ले लेंगे और हेवी करके चोट मार के इसको पूरा रिपीट को नीचे की तरफ बैठा देंगे। नहीं तो क्या होगा, जब आपके ये वाले ब्रेक क्रेन में यूज करेंगे तो ये रिपीट बाहर रहेगा, तो उसमें जो ड्रम लगा होता है उस ड्रम में ये वाले रिपीट लग के और वो ड्रम ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ये जो लेदर है, इस लेदर में एकदम नीचे की तरफ रिपीट को ठोक देना होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ से इसके जो सुराग होते हैं वो सुराग को थोड़ा सा चौड़ा किया जाता है नीचे के मुकाबले। नीचे वाले पतली सी सुराग रहती है लेकिन ऊपर वाले थोड़े चौड़े रहते हैं ताकि रिपीट अच्छे प्रकार से बैठ जाए। मोटा सा कोई बोल्ट लेके ठोकेंगे तो रिपीट अच्छे प्रकार से बैठ जाएगा और पलटी मार के देखेंगे तो बाहर की तरफ भी निकला होगा और कोई भी साइडों में आपको गैप नज़र नहीं आएगा। तो हमारे इसमें एक ब्रेक लेदर फिट हो गए हैं। इसी प्रकार से अब दूसरे को भी फिट करेंगे। इसको भी रख के हल्के हल्के चोट मार लेंगे, जैसे पहले वाले हमने फिट किए थे बिल्कुल उसी प्रकार से। तो फिट करने से पहले हल्के हल्के अगर कोई सुराग बंद होता है तो उसको इस प्रकार से, कोई पिन हो या कोई कील हो आपके पास, तो इस प्रकार से सुराग को खोल लेना है। खोलने के बाद इसमें रिपीट को डाल देंगे। सुराग खोल लेने के बाद इसके ऊपर में फिर से आपको दूसरे वाले जो ब्रेक लेदर है वो रखने हैं और रख के मैच करके देखने हैं कि इसके जो सारे सुराग हैं वो आपके ब्रेक शूज़ के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो हमारे इसमें सारे ही सुराग मैच हो रहे हैं। तो जिसमें मैच होता है, आपको लगता है कि पहले इसमें लगानी चाहिए, तो उसमें आप लगाएंगे और हल्के हल्के चोट मार के रिपीट को बैठा देंगे। देखिए हमने यहाँ पर एक रिपीट बैठा दिया है। अब दूसरे वाले रिपीट को भी यहाँ पर हमने बैठा दिए हैं, उसको भी हल्के से चोट मार के। ऊपर वाले हमारे 2 रिपीट इसमें लग गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाले रिपीट को लगा कर देखते हैं। अगर यहाँ पर लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो बीच वाला को लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर लगाया तो सबसे ऊपर वाले, मतलब कि सबसे लास्ट वाले रिपीट हमारे लग गए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके जो बीच वाले रिपीट थे उस बीच वाले रिपीट को, सब बीच वाले जो दोनों सुराग में बाकी है रिपीट लगाना, इसमें रिपीट को डाल देंगे और डाल के रिपीट को ठोक देंगे हल्के हल्के पिलास या हथौड़े के मदद से। ज़्यादा नहीं, हल्के से आपको ठोकना है, क्योंकि कंप्लीट ठोकने से पहले सारे रिपीट को आपको इसके सुराग में फंसा देना है। तो लगभग हमारे यहाँ पर सारे रिपीट लग चुके हैं, 2 रिपीट बाकी है। इतने रिपीट को हम पहले ठोक लेते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी ये जो ब्रेक लेदर है वो थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा और बैठ जाएगा, तो बाकी का रिपीट हमें लगाने में आसानी होगा। तो हमने यहाँ पर ठोक के बैठाया था। अब सेंटर वाले एक रिपीट बाकी रहते हैं, तो उसको भी इस प्रकार से मैच करके इसमें ठोक देते हैं। थोड़े से सावधानी पूर्वक रखते हुए आप अगर इसको फिट करेंगे तो बहुत आसानी से फिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको सुराग को मैच करके हमने रिपीट को ठोक दिए। रिपीट को ठोक देने के बाद पतली सी एक रॉड लेंगे जो रिपीट के हेड के बराबर मोटा हो, लेकर और हथौड़े के मदद से हेवी चोट मार के रिपीट को अंदर की तरफ एकदम ढकेल देंगे। उससे क्या होगा, ये ब्रेक काम करेगा तो जो मोटर में ड्रम फिट होगा उस ड्रम में ये रिपीट रगड़ाएगा नहीं। इसीलिए आपको अच्छे प्रकार से, इस प्रकार से जैसे मैं रॉड रख के मार रहा हूँ हेड के ऊपर में, पूरा दम इस प्रकार से हेवी से आपको इसके रिपीट को अंदर की तरफ बैठा देना है। हमने इसमें 5 रिपीट लगाए लेकिन 1 रिपीट नहीं लगाए, इसलिए कि उसके सुराग मैच नहीं हो रहा था। काफ़ी कोशिश किया। रिपीट आपको इस प्रकार से ठोकना है कि जब आप पलटी मार के इसको देखें तो रिपीट बाहर की तरफ नज़र आए। तो हमारे इसमें लग गए हैं और थोड़ा सा भी कहीं भी गैप नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बाकी जो लास्ट वाला मैच नहीं हो रहा था, तो इसको हमने कोशिश किया था लेकिन इसके जो सुराग हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं। तो लगभग हमारे दोनों में एकदम कंप्लीट हमने फिट कर लिया है। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पर चोट मार के बैठा दिए और हमारे दोनों फिटिंग हो गए इसमें लेदर। अब हमें ब्रेक सेट को फिट करना है और फिट करके आपको दिखाना है। तो जैसे कि पहले ये वाले इसके जो इस बेस है, इस बेस के ऊपर में ब्रेक का जो पूरा सिस्टम होता है वो फिट होता है। तो जैसे आपने खोले थे बिल्कुल उसी प्रकार से आपको फिट कर देना है। और आपको खोलने से पहले निशानी लगा लेना है कि कौन सा इसके जो पैड है वो किधर के तरफ रहेंगे।
तो हम अपने हिसाब से निशानी लगाए थे। तो हमारे ये वाले इधर के तरफ रहेंगे। वैसे ये दोनों सेम होता है, आप जिधर मर्जी चाहे फिट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप निशानी लगा दें। तो इस प्रकार से इसमें जो पिन लगी हुई थी वो पिन लगा के उसके बाद जो लॉक वाले पिन होते हैं उस पिन को इसमें ठोक देंगे और ठोक के प्लास से उसको फैला देंगे। उससे क्या होगा, ये जो लंबे वाले इसमें पिन लगे हुए हैं ये पिन बाहर नहीं निकलेगा। तो एक हमने लगा दिए हैं, अब दूसरे को भी इसी प्रकार से इसमें फिट कर देंगे। तो देखिए हमारे दूसरे वाले फिट हो गए और इसमें भी जो पिन था वो पिन हमने लगा के कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके जो प्लंजर है वो प्लंजर को फिट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रख के इसमें ऐसे फंसा लेंगे जैसे मैं फंसा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको फिट कर लेंगे। फंसा लेने के बाद यहाँ पर जो सामने से स्प्रिंग वाले बोल्ट खोले थे वो बोल्ट हमें टाइट करना है, लेकिन उससे पहले इस प्लंजर के नीचे में एक स्प्रिंग रहता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाले स्प्रिंग। तो ये वाले स्प्रिंग को हमें नीचे की तरफ रख के तभी फिट करना है। तो चलिए इसको ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। इस प्रकार से ऊपर की तरफ उठा लेंगे। उठाने के बाद ऐसे स्प्रिंग को दबाएंगे सावधानी पूर्वक, ऐसे स्प्रिंग को सावधानी पूर्वक दबा के इसमें फिट कर लेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर फिट हो गया है। फिट कर लेने के बाद सामने से जो बोल्ट आपने खोला था उस बोल्ट को इस प्रकार से रख के, जैसे कि यहाँ पर 2 नट है उसके बाद वाशर है, तो आपको भी इसी प्रकार से रख के बोल्ट को इसमें फिट करके थोड़ा सा प्रेस करके इसको आगे की तरफ टाइट कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पर बहुत आसानी से इसको फिट कर लिए। ये जो स्प्रिंग वाले बोल्ट हैं इसको टाइट करने के लिए आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये बहुत आसानी से हमारे लग जाते हैं और फिट हो जाते हैं और ये चलने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अभी ये कंप्लीट टाइट नहीं हुआ है, तो जहाँ से हमने ब्रेक को खोला था इसको फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद ब्रेक को टाइट करेंगे, जितना हमें ज़रूरत होगा उस हिसाब से टाइट कर लेंगे। जो दोनों इसमें नट लगे हुए हैं एक आगे की तरफ टाइट कर देंगे, एक पीछे की तरफ टाइट कर देंगे। जब भी आपका ब्रेक काम करेगा इस प्रकार से ब्रेक अप डाउन होगा। तो गाइस इस प्रकार से ईओटी क्रेन के ब्रेक लेदर को आप चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल और पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।